ने लिखा अवतार निरलंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्दम बलवन् शमानम नमलह्यम पितृपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शामपति विष्णु असुरूपम। कुछ बुझाया? आपने तकरीर को सुन लिया। यकीनन आज हमारे जलसों का हाल यही है कि मुकर्रिर आज़म हिंदुस्तान और खुसूसी खिताब के तौर पर संस्कृत वाले मौलाना को बुलाया जाता है, चतुर्वेदी मौलाना को बुलाया जाता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूं कि हमारे जलसों में चतुर्वेदी मौलाना का काम क्या होता है। उन चतुर्वेदी मौलाना की तकरीर से कितने लोग बाअमल होते हैं, कितने लोग नमाजी बनते हैं, कितने लोगों को गुस्ल करने का तरीका पता होता है, कितने लोगों को नमाज पढ़ने का सलीका पता होता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। यूट्यूब पर अगर आप जाकर के देखेंगे, हमारे स्टेजों का हाल देखेंगे, तो अगर 4 मुकर्रिर साहब हैं तो उसमें से एक जरूर मौलाना कॉमेडियन वाला होगा, एक इस्लाही गुफ्तगू करने वाला होगा, एक चतुर्वेदी मौलाना होगा। यानी कि अलग अलग मौलाना लोग होंगे ताकि अलग अलग लोगों की इस्लाह करेंगे। लेकिन ये चतुर्वेदी मौलाना जो मंत्र पढ़ रहे हैं, आपने क्या सीखा भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ तज़िये वक्त की आपने, वक्त की बर्बादी की, पैसे की बर्बादी की आपने। जिस कौम को वजू करने का तरीका पता ना हो, जिस कौम को नमाज पढ़ने का सलीका पता ना हो, जिस कौम को जनाजे की नियत पता ना हो, उस कौम के सामने संस्कृत में तकरीर की जा रही है। अल्लाह अकबर। अपने जमीर का जनाजा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जमीर मर चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ कॉमेडियन वाले मौलाना को बुलाना चाहते हैं ताकि हमारी ज़हनी अय्याशी को वो दूर करे। हम जैसी तकरीर सुनना चाहते हैं उस अंदाज में वो तकरीर करे, वो लतीफे सुनाएं, वो मंतरे पढ़ें। यार, अगर ये मौलाना कुरान पढ़ते, अगर ये मौलाना अहादीस पढ़ते, अगर ये मौलाना बुजुर्गों के अकवाल बयान करते, तो मैं समझता हूं कि यकीनन आपका जलसा कामयाब होता। लेकिन ये मौलाना संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में होता क्या है? एक जगह मैंने गया, लोग कहने लगे कि संस्कृत मौलाना को इसलिए बुलाया जाता है, चतुर्वेदी मौलाना को इसलिए बुलाया जाता है ताकि गैर लोग सुने ना, तो उनको पता चले कि हमारे मौलाना लोग भी संस्कृत जानते हैं। मैंने कहा उससे साबित क्या होंगे? आपकी तकरीर से कितने गैर मुस्लिम ईमान लाए? आपकी तकरीर सुन करके कितने लोग अपने मजहब को छोड़ करके आपके मजहब को एक्सेप्ट किया है? क्या संस्कृत पढ़ने से आपके मजहब को कबूल? बल्कि कुरान हिदायत के लिए लाया गया है। कुरान पढ़ करके और उनको बा ईमान और बाअमल बनाया जा सकता है जी। लेकिन संस्कृत पढ़ करके मैं आज तक नहीं सुना हूं कि फला ने ये संस्कृत उसके सामने पढ़ी है तो फला ईमान ले आया। सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरीके से ये क्या होते हैं, 2-4 मंत्र रट लेते हैं। हर जगह जो है होम भोर भवत वाला क्या पता नहीं माशाल्लाह इस तरीके से बयान करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जो है मंदिर में ये बज रहे हैं, जबकि हमारे मजहबी जलसों के हाल ये होते हैं। दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है, वहां पर ये संस्कृत वाले मौलाना आते हैं। बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं, वहां पर ये चतुर्वेदी मौलाना आते हैं। बयान क्या करना चाहते हैं यार? इस्लाह मुआशरा पर बयान होने चाहिए। कौम के क्या हालात के, कौम को डूबती नैया को किस तरीके से पार लगाया जाए, उस पर बयान होने चाहिए। लेकिन नहीं जी, तकरीर तो संस्कृत में होगी, नहीं जी तकरीर तो कॉमेडियन मौलाना करेगा। उनकी तारीख ले जाइए, इन लोगों की तारीख नहीं मिलेगी। कॉमेडियन मौलाना की पूरी की पूरी तारीख भरी हुई है। वो खाली नहीं है। बुलाने वाले कौन हो? बुलाने वाले हम ही लोग हैं, बुलाने वाले उलमा की जमात है। आवाम तो दूर की बात है यार, आवाम तो चाहती है कि कपिल शर्मा को बुला लिया जाए, आवाम तो चाहती है कि शचिनी को बुला लिया जाए। लेकिन कम से कम अल्लाह ने आपको आलिम दीन बनाया है ना, तो कम से कम आप तो ख्याल कीजिए ना, उन जलसों से दूर रहिए जिन जलसों में ये तमाम तरह के लोग शामिल होते हैं। लेकिन नहीं जी, नजराना भी तो लेना होता है ना, लिफाफे भी तो संभालने होते हैं ना। यकीन मानिए कल क़यामत के दिन रब्बे क़दीर की बारगाह में तमाम लोगों को जवाब देना है। पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें आलिम दीन बनाया गया था तो बता तूने अपने फरीजे को किस तरीके से अंजाम दिया है। पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ तूने संस्कृत में तकरीर करने के लिए लोगों के सामने ये इल्म हासिल किया था, या अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए इल्म हासिल किया था? हर बंदे से सवाल होगा। आप भी मुहासबा कीजिएगा कि जलसों में तकारीर से कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। इस कॉमेडियन मौलाना से हमारी इस्लाह हो रही है नहीं हो रही है? ये संस्कृत वाले मौलाना से हमारे अमाल की इस्लाह, हमारे ईमान की इस्लाह हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे मुआशरे की इस्लाह हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर आपने मुहासबा नहीं किया ना, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने यूं ही ज़हनी अय्याशी के लिए आपने जलसे करवाए थे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जिस जलसों से अगर 10 नमाजी भी ना निकले, जिस जलसों से अगर एक बाशरा इंसान भी ना निकले,
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. تقریر ایسی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں اس بندے نے کوئی بات کہی ہے نا. اب ایسا نہیں کہ وہ سنا کر کے چلے گئے، کامیڈی سنا کر چلے گئے اور لوگ خوش ہیں. اللہ خیر فرمائے اس امت پر.